अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइन। कानून साज कांग्रेस पार्टी के कायद भट्टी विक्रमार्क ने आज सेल्फी विद कांग्रेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का रियासत में ऐलान किया। इंटर स्टेट डीजीपी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें बाएं बाजू की शिद्दत पसंदी के ताल्लुक से गौर व खौफ किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस जी राधा रानी ने आज वनामा वेंकटेश्वर राव रुकन असम्बली कोत्तागुडम की 2018 की असम्बली रुकनीत को नाअहल करार दिया है। शदीद से शदीद तरीन और ज़बरदस्त बारिश करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और विकाराबाद अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान होने का इम्कान है। अब खबरें तफसील के साथ। अजीमतर हैदराबाद की कई सड़कों और नशेबी इलाकों में कल रात की शदीद तरीन बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है और एक शख्स की जानी नुकसान की भी इत्तलात। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। शहर और अतराफ़ के इलाकों के कई कॉलोनियों और मकानात में पानी दाखिल हो चुका है। सईदाबाद, सिंगारेनी, ऑफिसर्स कॉलोनी के रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी दाखिल होने की वजह से रिहायशियों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कोदंडाराम नगर और सरू नगर इलाके के कुछ कॉलोनियों में भी इसी तरह की सूरत हाल रही, जिसकी वजह से अवाम को सख्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। गाजुलारा, मरम और मलकमपेट के कॉलोनियों में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। नशेबी इलाकों से मकीनों को महफूज मकामात मुंतकिल किया गया। बचूपल्ली से गांधी मैसमा शाहरा पर बारिश के पानी की वजह से आमदरफ्त में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कल रात की शदीद बारिश के बाद क़ल्ब शहर में वाक़ हुसैन सागर झील की सतह भी फुल टैंक लेवल तक जा पहुंची। इस दौरान हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर की जानिब से आज और कल शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर की जानिब से आज और कल शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया। शाम तक तेज़ रफ्तार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सुबह ही से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धीमी से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कानून साज कांग्रेस पार्टी के कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सेल्फी विद कांग्रेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का रियासत में ऐलान किया। हैदराबाद में मीडिया को मुखातिब करते हुए भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि कांग्रेस के तरक्याती काम के साथ सेल्फी मुहिम के तहत कांग्रेस हुकूमत के दौरान गुज़िश्ता 50 साल के अरसे के किए गए तरक्याती कामों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़ीर ख़जाना हरीश राव अवाम को मुख्तलिफ मसाइल पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली, मेट्रो रेल और फसल तरक्की की माफ़ी, ORR की तरह के प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और BHEL, ये तमाम तरक्याती काम इस मुहिम के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए जाएंगे और बताया जाएगा कि ये सब तरक्याती काम कांग्रेस दौर में शुरू किए गए। शदीद से शदीद तरीन और ज़बरदस्त बारिश करीमनगर, पेद्दापल्ली, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और विकाराबाद अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रोज़ाना जारी किए जाने वाले बुलेटिन में बताया कि शदीद से शदीद तरीन और बहुत ज़्यादा बारिश रियासत के मुख्तलिफ मकामात खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जंगांव, सिद्दीपेट और यदाद्री भुंगिर अजला में कल हो सकती है। रियासत के अजला निज़ामाबाद, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर भी परसों ज़बरदस्त और तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जुनूब मगरबी मानसून रियासत में इस वक्त सरगर्म है। रियासत के अजला निज़ामाबाद और वरंगल के कई मकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़बरदस्त तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस जी राधा रानी ने आज वनामा वेंकटेश्वर राव रुकन असम्बली कोत्तागुडम की 2018 की असम्बली रुकनीत को नाअहल करार दिया है। वेंकटेश्वर राव ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। बाद इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद भारतीय राष्ट्र समिति BRS में शामिल हो गए और BRS के नामजद रुकन जलागम वेंकट राव पर कामयाबी हासिल की थी। इस केस में अर्जी गुजार ने वेंकटेश्वर राव पर यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट पर सेक्शन 125A के तहत सही मालूमात फ्राहम नहीं की है। इस केस में जज ने वेंकटेश्वर राव पर 5 लाख जुर्माना भी आयद किया। हैदराबाद सिटी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान ने आज बीबी का अलावा पहुंचकर आशुरे के ज़िमन में किए जाने वाली तैयारियों का जायज़ा लिया।
उन्होंने इस मौके पर अकीदत का इजहार करते हुए ज़ियारत की। इस मौके पर इनके साथ डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया को मुखातिब करते हुए विक्रम सिंह मान ने कहा कि यौम आशुरा के मौके पर हफ्ते के दिन निकाले जाने वाले जुलूस व दीगर तमाम चीज़ों की तैयारियां पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर ली गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिफाजत इंतजाम का भी मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा और किसी भी तरह की ज़रूरियात के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मकामी पुलिस ओहदेदार मुहर्रम के इंतजाम की निगरानी के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुमार ने इंटर स्टेट डीजीपी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें बाएं बाजू की शिद्दत पसंदी के ताल्लुक से गौर व खौस किया गया। हैदराबाद में ये मीटिंग मुनाकिद हुई। मुख्तलिफ रियासतों के कई एक सरकारी ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में शिरकत करने वालों में महाराष्ट्र के डीजीपी रंजनेश सेठ, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जनोजिया, आंध्र प्रदेश के डीजीपी राजेंद्र रेड्डी, सीआरपीएफ आईजी चारो सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई एक सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे। मीटिंग के दौरान इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मुश्तरका ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन पर भी गुफ्तगू की गई। एडिशनल डीजीपी इंटेलिजेंस अनिल कुमार, रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर सरकारी ओहदेदारों ने भी मीटिंग में शिरकत की। सिद्दीपेट ज़िले में आज एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक गैर मकामी मजदूर की मौत वाक़ हो गई, जबकि 2 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब एक हमा मंजिला इमारत के छत की तामीर के दौरान कंक्रीट मिक्सर मशीन उलट गई। मिल्लाचेरू गुगांव की मशहूर सीमेंट फैक्ट्री में यह वाक़या पेश आया। चौथी मंजिल पर कंक्रीट मिक्सर ले जाया जा रहा था जब मैकेनिकल गलती की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस ने कहा कि मुलाजमीन इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे कि नीचे ठहरे हुए काम करने वालों पर यह मशीन गिर पड़ी। लोकसभा में आज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तरमीमी बिल 2022 अपोजिशन जमातों के मणिपुर तशद्दुद को लेकर ज़बरदस्त शोरगुल के बीच पास कर दिया गया। इस बिल के ज़रिए मेडिसिनल पौधे के रिसर्च और इनकी पैदावार को बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर को शामिल किया गया है। इस बिल के ज़रिए मकामी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज कुल जमाती मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। पार्लिमानी उमूर की वज़ीर प्रहलाद जोशी, मरकज़ी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने कुल जमाती मीटिंग में मरकज़ की नुमाइंदगी की, जबकि कांग्रेस क़ायद अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सौदी बंडी उपाध्याय, एनसीपी के सुप्रिया सोले, डीएम के टीआर बालू अपोजिशन कायदीन की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। पार्लियामेंट के इजलास के अख्ताम के मौके पर यह मीटिंग मुनाकिद की गई। हाल ही में इंतकाल कर गए कांग्रेस पार्टी के कारकुन अब्दुल जब्बार के घर वालों को भोंगीर के रुकन पार्लिमान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने 25,000 रुपये की इमदाद की। इस मौके पर उन्होंने अमजद नामी शख्स को भी एंजियोग्राम कराने के लिए 5,000 रुपये की मदद की। इस मौके पर टाउन प्रेसिडेंट गुमला मोहन रेड्डी, विष्णुवर्धन रेड्डी, मामड़ी कार्तिक, वार्ड नंबर 23 के कौंसलर महबूब अली इम्तियाज़, निज़ाम भाई, यूसुफ भाई, नईम, जहांगीर, रईस, अब्दुर्रहमान, खलील, कौंसलर्स खलील, समद, जयन्ना, सुलेमान, बासित, बशीर, बिक्षम नायक, रमेश नायक व दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर भोंगीर के रुकन पार्लिमान कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। शहर में मजीद रहन जो उसमें अरबिक स्कूल बने, उसके बाद के वो भी वर्क भी इंप्रेशन करे, और नलगोंड में जो मेन रोड से गलियों को जाने का तो रोड भी ख़राब है, तो मुल्तल कमिश्नर से बात करें, वो भी इमीडिएट रिपेयर करने के वास्ते उसको बोल दिए। और एक हमारा जब्बार बोल के पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे साथ 20 साल पहले थे, उन्हें भी इंतकाल हो गया। उसके फैमिली को 25,000 दे के उसके भरोसा दिए, कुछ फ्यूचर में होना बोले तो मैं देख बोल के ताले। और एक बार मैं सीएम से केसीआर साहब को रिक्वेस्ट करूँ आपके तरफ से, नलगोंडा के जनता का तरफ से, आप दत्तक दिए, दत्तक में क्या बोले पूरा नलगोंडा को चेंज कर तुम बोले। खाली मेन रोड में 2 किलोमीटर मेन रोड प्रवेश पापड़ गिरा के उसको पैसे नहीं दिया, कंपनसेशन नहीं दिया, गिरा दिया। और एक तरफ अडाप्शन बोले तो कैसा रहा, दत्तक बोले तो आपका गजबल में 10,000 घर बनाए। यहाँ गरीब माइनॉरिटी से, दलित से, बीसी से, प्रेस वाला है, उसके 5,000 घर बनाना बोलते हैं। भाई 4 साल से बोलूँ उसको, एक घर भी नहीं बना है। और एक बीसी बंधु बोल रहे, माइनॉरिटी बंधु बोल रहे, एसी बंधु बोल रहे। ये बंधु हिंदू किसको नहीं आता, ये बीआरएस बंद है, बीआरएस वर्करों को देने का बंद है, इसलिए उसको भाई बीआरएस बंद बोल के नाम लगाया है। तो खाली वर्कर बांट ले रहे 30% कमीशन लेके। इसमें तो भी आज देश में है तो सिचुएशन में राहुल गांधी का भारत जोड़ो के यात्रा के बाद भारत जोड़ो नफरत छोड़ो बोल के जो हमारा नेता पाद यात्रा करे 4,000 किलोमीटर,
उसके बाद बहुत चेंज हुआ देश में। एक तरफ मोदी साहब यूसीसी बिल लाना चाहते, एक तरफ कम्युनल बोलते, ये नहीं चलता। इंडिया पूरा एक यूनाइटेड रहना, इसलिए इंडिया बोल के हम फ्रंट लगाया है। जरूर नेक्स्ट इलेक्शन में तेलंगाना में और सेंट्रल में भी कांग्रेस हुकूमत का आने का चांस है। जमीनी तनाज़े में बड़े भाई ने दो छोटे भाइयों का कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिले आगरा के कागारोल इलाके में मंगल की सुबह जमीनी तनाज़े में बड़े भाई ने अपने दो छोटे भाइयों का कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर दिया। इस दौरान सालिसी के लिए आए वालिद पर भी मुलजिम ने हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि ग्राम गढ़ी कालिया बाशिंदा राजेंद्र सिंह अपने 5 बेटों के साथ रहते हैं। इनकी आबाई ज़मीन है। 2 लड़की मथुरा में रहकर नौकरी करते हैं। आज वो भी गांव आए हुए थे। गांव में रहने वाले 3 बेटे ज़मीन की तकसीम चाहते थे। इसको लेकर घर में तनाज़ा होता था। आज सुबह भी घर में ज़मीन की तकसीम को लेकर पंचायत हो रही थी। इल्ज़ाम है कि ज़िमन में बड़ा भाई कलवा ने डंडा निकाल लिया और छोटे भाइयों सोम प्रकाश और ओम प्रकाश के सर पर हमला कर दिया। इसके बाद कलवा दौड़कर अंदर कमरे में गया और कुल्हाड़ी निकाल लाया और मारपीट के दरमियान इसने दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर गए। इसी दरमियान वालिद राजेंद्र सिंह भाइयों के दरमियान जारी झगड़े को ख़त्म कराने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कलवा ने इन पर भी हमला कर दिया। इसमें वो ज़ख्मी हो गए। इन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। गांव के लोग भी शोर सुनकर जमा हो गए तो हमलावर इसकी हिमायत कर रहे दोनों भाई वहां से फरार हो गए। गाँव वालों से पूछगछ में पता चला कि वालिद ने 2 भाइयों के नाम ज़मीन कर दी थी। इस पर 3 भाई नाराज़ थे। एक भाई अपने नाम ज़मीन करवाना चाह रहा था। इसी को लेकर पंचायत चल रही थी। मरीज को अस्पताल से घर छोड़ने के बाद वापसी के दौरान एक एम्बुलेंस गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। इस ड्राइवर की शिनाख्त 35 साला महेश के तौर पर की गई है। यह हादसा शहर हैदराबाद के BN रेड्डी नगर चौराहे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक मलकपेट के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज को एम्बुलेंस में इब्राहिमपट्टनम में वाक़ उसके घर ले जाया गया। वापसी के दौरान सागर रोड पर BN रेड्डी चौराहे पर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर बेहोश हो गया। इस हादसे की शिद्दत से एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और एम्बुलेंस तबाह हो गई। इस दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। అంతానం కాలిపోతున్నా నాన్న ఈ అమ్మాయి ఎట్లా కుద్దున్నా నేను లంజోడుకు అడుగు తీద్దాం ఇటు 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 పోతా లంజోడుకి నమ్మని దెంగ చూస్తున్నాం సార్ తెలవాలి మరి ఇట్లా చేస్తారు రోడ్ల మీద ఆగమాన్ చేస్తారు వ్యాన్ డ్రైవర్లు మొత్తం ఈ कुवैत से सोना स्मगल करने के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट से फरार होने की कोशिश, मुसाफिर ज़ेर हिरासत। कुवैत से सोना स्मगल करने के बाद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम से बचकर फरार होने की कोशिश करने वाले मुसाफिर को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके में हिरासत में ले लिया गया। कस्टम डिपार्टमेंट के रिलीज़ में कहा गया है कि एक मुसाफिर जिसकी शिनाख्त शेख चांद के तौर पर की गई है, इंडिगो की फ़्लाइट E61234 के ज़रिए हैदराबाद पहुंचा। इसको कस्टम के हुकाम ने जांच के लिए रोक लिया, ताहम वो फरार हो गया, जिसके बाद ASG हैदराबाद को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस ने इस मुसाफिर का पता पार्किंग इलाके में चलाया। पुलिस ने यह पाया कि इसके पास लगेज नहीं है। ये लगेज इसने कार में रखा था और वो दूसरे मकाम पर छुपने की कोशिश कर रहा था। इसका ड्राइवर पार्किंग इलाके से जाने वाला था। इस मुसाफिर से इसके लगेज के बारे में पूछे जाने पर इसने कार ड्राइवर मोहम्मद आलिफ को तलब किया। इस कार की तलाशी पर ASG हैदराबाद और कस्टम के हुकाम को मुश्तरका तौर पर 45 लाख रुपये मालियत के 700 ग्राम सोने की मौजूदगी का पता चला। यह सोना इसने बगैर किसी मुस्तनद दस्तावेज़ात के मुंतकिल करने की कोशिश की थी। इस मुसाफिर को कस्टम के हुक्काम के हवाले कर दिया गया।
पाकिस्तान पहुंची हिंदुस्तानी अंजू बन गई फातिमा, मुशर्रफ इस्लाम होकर पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से किया निकाह। राजस्थान के अलवर की अंजू ने पाकिस्तान पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। वो फातिमा बन चुकी है और उसने बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। वो चंद रोज़ कबल राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई थी। बताया जा रहा है कि अंजू इस वक्त नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान के इलाके देरबाला में है। ताहम अंजू ने अपने शौहर को वीडियो कॉल किया और कहा कि वो जल्द वापस आ जाएगी। यही नहीं बल्कि यहाँ इसने अपनी बेटी से भी वादा किया था। अब अंजू के शौहर अरविंद अपने और बच्चे अंजू के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील भी की है। हालांकि अंजू के बयानात मुसलसिल बदल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंजू 20 जुलाई को घर से निकली थी। तब शौहर अरविंद ने पूछा कहाँ जा रही हो। जवाब में अंजू ने कहा मैं जयपुर जा रही हूँ। फिर शौहर ने दूसरा सवाल किया जयपुर में क्या काम है। जवाब मिला एक दोस्त से मिलना है। दरअसल अंजू अपने शौहर को जयपुर में होने का कहकर दिल्ली रवाना हुई थी। सोशल मीडिया पर एक निकाहनामा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अंजू उर्फ फातिमा और नसरुल्लाह की शादी का सबूत है। अंजू के पाकिस्तानी आशिक नसरुल्लाह ने भी मीडिया में तस्लीम किया था कि वो अंजू का दोस्त है। अंजू इनसे मिलने पाकिस्तान आई है। इसके बाद वो लाहौर पहुंच गई। हिंदुस्तानी खातून अपने आशिक से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई है। तब अरविंद को मालूम हुआ कि खातून कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी अंजू है, तो वह हैरान रह गया। फिर इसने अंजू को व्हाट्सएप पर कॉल की तो अंजू ने बताया कि वो लाहौर में अपने दोस्त के पास आई है। यहाँ भी अंजू ने अपने शौहर से झूठ बोला। दरअसल 22 जुलाई को ही नसरुल्लाह अंजू को लेकर पुख्तनख्वा के देरहा इलाके में अपने घर पहुँच चुका था। आप हमें जो चाहें बुलाएं लेकिन हम इंडिया हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर राहुल गांधी का जवाबी हमला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपोजिशन पार्टियों के जरिए अपने इत्तेहाद को इंडिया नाम दिए जाने पर हमला करते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है। सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आप हमें जो चाहे बुलाएं लेकिन हम इंडिया हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने मणिपुर के हालात का भी तज़किरा किया। वो लिखते हैं कि मिस्टर मोदी, आप हमें जो चाहें बुलाएं लेकिन हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के हालात बेहतर करने और हर खातून व बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम वहाँ के सभी लोगों के लिए मोहब्बत और अमन वापस लाएंगे। हम मणिपुर में हिंदुस्तानी नज़रिए की असर नौ तामीर करेंगे। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद के नाम इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि ये इत्तेहाद मुल्क में अब तक का सबसे गुमराह इत्तेहाद है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नामों का हवाला देते हुए कहा था कि सिर्फ मुल्क के नाम का इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। हालांकि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जाहिर कर दिया कि वह हकीकी हिंदुस्तानी नज़रिए और मोहब्बत व भाईचारे को कायम करने के लिए पुरअज़्म है। मध्य प्रदेश में पटवारी ने ली 5,000 रुपये की रिश्वत। पुलिस सामने आई तो निकल गया। मध्य प्रदेश के कटनी से एक हैरानकुन मामला सामने आया है। एक पटवारी ने एक शख्स से 5,000 रुपये रिश्वत के तौर पर वसूल किए, लेकिन जब उसे लगा कि इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है तो इसने इस रकम को निगल लिया। वाक़े के बाद पुलिस मुलजिम को करीबी अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया। एसपीई स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपी संजय साहू के मुताबिक पटवारी गिजेंद्र सिंह ने अपनी निजी दफ्तर में 5,000 रुपये रिश्वत ली, लेकिन रिश्वत लेने के बाद इसने महसूस किया कि उसकी वजह से लोक आयुक्त स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के जाल में फंस सकता है और रंगे हाथ गिरफ्तार हो सकता है, तो इसने फौरी तौर पर रिश्वत की सारी रकम निगल ली। एसपी संजय साहू ने बताया कि बड़खेड़ा गांव के शख्स ने शिकायत की थी कि पटवारी ने से रिश्वत मांगी है। जब इसने पटवारी को रकम दी गई तो इसे शक हो गया और इसने पुलिस टीम को देखते ही रकम निगल ली। फिलहाल पुलिस ने मुलजिम पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।